Hello dear children, I am your Dinesh Kumar and welcome to our platform Dinesh Sir PCM Study. Today we will discuss about class 10th physics and the topic name is reflection of light. Today student we have to discuss more important portion about the reflection of light. तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बताने से पहले मैंने आपको लाइट के बारे में बताया था कि लाइट क्या होती है, लाइट की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फर्दर टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। तो देखिए, मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफाइन किया था कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट ओके, वेन एनी रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। देखिए बच्चों, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट एक दो वर्ड होते हैं। रे का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में कोई एक सिंगल रे जा रही हो तो इसको रे ऑफ लाइट बोलेंगे। लेकिन जब बहुत सारे ग्रुप्स में जाती हैं तो इनको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बीम का मतलब होता है कि जब रे ऑफ लाइट को ग्रुप में भेजा जाए, व्हेन रे ऑफ लाइट आर कमिंग इन ग्रुप देन दिस इज नोन एज बीम ऑफ लाइट एंड सिंगल तो रे रहेगा। ओके, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट, जो काम रे ऑफ लाइट करेगी वही बीम ऑफ लाइट भी करेगी, बात तो वही है। इसलिए हम लोग को इनमें ज़्यादा फर्क ना समझते हुए इनके फिनोमेना के बारे में समझना है। ओके चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्लेन मिरर। वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्लेन मिरर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लेन मिरर. Okay, students, try to understand plane mirror, and we know plane mirror is used in our home also. प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं और समझते भी हैं कि प्लेन मिरर का किस तरीके से यूज होता है, इमेज का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं, ज़रा हम लोग देखते हैं। ये देखें, प्लेन मिरर हम लोग पढ़ेंगे तो ये देखिए, ये एक ग्लास का एक प्लेन सरफेस है। देखिए बच्चों, ये ग्लास है। किसी एक साइड यदि हम लोग कोटिंग कर देते हैं या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किसी मेटल के ऑक्साइड से कोटिंग कर देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड के हम लोग क्लॉटिंग कर देते हैं तो ये मिरर का काम करने लगता है। मिरर का काम करने का मतलब ये रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ओके, तो देखिए, तो ये हम लोग का प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में देखिए, प्लेन मिरर में जो रेडियस होती है, प्लेन मिरर क्या होता है कि प्लेन मिरर की जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ द प्लेन मिरर इक्वल टू इनफाइनाइट। देखो बच्चों, प्लेन मिरर की जो रेडियस होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होने के कारण ये प्लेन मिरर है। यदि थोड़ा सा भी रेडियस इनफाइनाइट से कम हुआ तो इसका मतलब वो प्लेन मिरर नहीं रहेगा, तब वो स्फेरिकल मिरर में चला जाएगा। ओके, तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का रेडियस हमेशा इनफाइनाइट होता है। अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन। देखिए बच्चों, इमेज कैसे बनता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से रे ऑफ लाइट देखिए यहाँ आया। अब देखिए, रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ गया हम लोग का, ठीक है। देखो बच्चों, तो ये हम लोग का रे ऑफ लाइट है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। और हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन की कुछ बेसिक डेफिनेशन भी हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन और व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ यही होता है कि इसका ये नॉर्मल हमने खींचा तो जिस एंगल, ध्यान से देखिए, फर्स्ट लॉ इसका ये होता है कि नॉर्मल पॉइंट, ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, मतलब इसको आप इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे। अच्छा, तो इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या नॉर्मल पॉइंट, और यहीं से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो गए तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तीनों एक ही जगह पे होते हैं। ये पहला लॉ है, बहुत बड़ा खास लॉ नहीं है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि जिस एंगल से कोई रे ऑफ लाइट जाती है उसी एंगल से, मतलब जिस एंगल से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, फाल होती है किसी सरफेस पे, उसी एंगल से वो चली भी जाती है। इसका मतलब यदि थीटा से आया तो थीटा से गया भी। देखिए थीटा, ये चीज, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या है? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है।
रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब देखिए अब ये इमेज कैसे बनता है। तो यदि ये मिरर नहीं रहता तो ये जाता कैसे, ऐसे जाता ना, लेकिन रिफ्लेक्ट हो गया। देखो इमेज कैसे बनता है, तो जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं वहीं इमेज बनता है। इमेज का मतलब होता है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ, इमेज इज फार्म्ड, इमेज वहाँ बनता है, इमेज इज फार्म्ड वेयर रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट। देखिए ये चीज़ है। तो यहाँ से एक गई और फिर यहाँ से इधर भी नीचे भी तो आ सकता है भाई, नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी आप नॉर्मल खींच लीजिए, यहाँ पे भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। देखिए यहाँ से ऐसे ये हो जाएगा, ये नॉर्मल है आपका। अब देखिए बच्चों, तो होता क्या है कि अब ये दोनों, ये और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, अब ये आगे बढ़े तो आगे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनको पीछे मिलाते हैं। तो इसको देखिए, ये पीछे ऐसे हो सकता है, ये पीछे ऐसे हो सकता है। देखो बच्चों, तो इंटरसेक्ट कहाँ करा इसने, यहाँ पे, तो इमेज बना यहाँ पे। तो इसको देखिए, ये देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल बात है। तो यहाँ पे हम लोग का इमेज बनेगा, हियर इज व्हाट, इमेज, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है बच्चों, इमेज देखो कैसे बनाया। इमेज जो ये देखिए, ये एक्चुअल रिफ्लेक्टेड लाइट थी, ये कैसी रिफ्लेक्टेड लाइट थी, एक्चुअल। तो एक्चुअल तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, इस केस में एक्चुअल तो इंटरसेक्ट नहीं किया ना, लेकिन एक्चुअल को हमने पीछे डैश डैश कर दिया, तो इनको वर्चुअल लाइन बोलेंगे, वर्चुअल रे ऑफ लाइट बोलेंगे। तो ये वर्चुअल रे ऑफ लाइट आके इंटरसेक्ट करें, इसका मतलब रियल या एक्चुअल रे ऑफ लाइट से यदि इमेज बनता है तो वो रियल इमेज कहलाता है, यदि वर्चुअल रे ऑफ लाइट से इमेज बनता है तो वो वर्चुअल इमेज कहलाता है। तो इमेज दो तरीके के होते हैं, एक रियल इमेज होते हैं, एक वर्चुअल इमेज होते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, वर्चुअल रे ऑफ लाइट के इंटरसेक्शन से बना है, इसलिए ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, दिस इज द वर्चुअल इमेज। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वर्चुअल इमेज। ओके, और रियल में तो बनेंगी नहीं ना, क्यों नहीं बनेंगी, क्योंकि ये रियल की जो रे ऑफ लाइट है वो तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर पा रही हैं, तो यहाँ पे वर्चुअल बनेगा, ठीक है। अच्छा, इनकी खास बात और है, खास बात ये है कि एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट, इनका इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये बच्चों कि मिरर से जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये आपका मिरर है, तो इसका मतलब नोट पॉइंट यही है कि OM इक्वल टू MI। ओके, इसका मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होगा। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, कह लीजिए फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये कहानी है बच्चों, इसको इस तरीके से दिमाग में रखेंगे। ये देखिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो कैसा बनता है बच्चों, वर्चुअल बनता है, इसको भी याद रखेंगे। इस पर एक हम लोग सिंपल क्वेश्चन कर पाते हैं ताकि हम लोग को इसका एप्लीकेशन भी समझ में आ जाए। वन क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2x+1 है, क्या बच्चों, 2x+1। ओके, 2x+1, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपका 5x। ओके,
ये आपका 5x है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x, फाइंड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। ओके, x का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2x + 1 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका कितना है 5x है, और दोनों हम लोग जानते हैं कि इक्वल होंगे। तो देयरफॉर सोल्यूशन कैसे निकल जाएगा, आसान है, बहुत ईजी है। 2x + 1 = 5x। तो 5x - 2x = 1, तो 3x = 1, तो x = 1/3। x का वैल्यू है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से बच्चों हम लोग सॉल्व कर पाएंगे प्लेन मिरर। अब हम लोग प्लेन मिरर समझ चुके हैं कि प्लेन मिरर कैसे काम करता है। ये नीचे ना आकर किधर से भी इमेज बन जाएगा। आपको इमेज यदि और तरीके से बनाना है तो और भी तरीके से देख लीजिए। कहीं भी रे ऑफ लाइट आप लेकर जाएं और इमेज वैसे ही बनेगा। देखिए यदि ये देखिए इसको मैं प्लेन मिरर कर लूँ और यहाँ ऑब्जेक्ट लूँ, ये देखिए ऑब्जेक्ट है। यदि रे ऑफ लाइट यहाँ पे यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं और फिर यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल खींच लीजिए आप, यहाँ नॉर्मल खींच लीजिए, उसके बाद यहाँ भी नॉर्मल खींच लीजिए। देखिए इसको सही से बना लेते हैं जरा। हाँ, ये देखिए बच्चों। ओके, ये नॉर्मल हमने खींच लिया। अब यहाँ से मान लीजिए थीटा पे आया तो थीटा पे तो जाएगा ही। ये देखिए ये गया, यहाँ पे थीटा पे आया तो थीटा पे जाएगा भी। हाँ देखिए ये देखिए, तो ये तो आगे इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो कहाँ करेंगे, इधर पीछे मिला लीजिए। ओके, पीछे मिला लीजिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे इंटरसेक्ट करा तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया। ओके, मिलाएंगे तो देखेंगे बिल्कुल एकदम एक जैसे लाइन पे पड़ेंगे, ये बिल्कुल भी एक लाइन पे ये और ये पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ये ऊपर हो तो ये नीचे बनेगा, ये नीचे हो तो ये ऊपर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एकदम सेम बिल्कुल फोकस टू फोकस पे बनता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। ऐसे ही यदि इधर आप करते तो भी ऐसे ही बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही बन जाता, देखिए ऐसे ही बन जाता, तो कोई टेंशन नहीं है। किधर भी जाए, इधर जाए तो इमेज वहीं बनेगा। इस तरीके से हम लोगों ने प्लेन मिरर में इमेज बनाना सीख लिया कि किस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज बनता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्फेरिकल मिरर। वी हैव टू डिस्कस टुडे अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, we have discussed today spherical mirror। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अच्छा देखो बच्चों, स्फेरिकल जैसा कि नाम से मतलब है, ऐसा मिरर जो किस शेप में हो, स्फेरिकल शेप में हो, उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। उसके लिए करते क्या है कि एक हम लोग ऐसे ग्लास का एक होलो सेल ले लेते हैं, थोड़ा बढ़िया बनाते हैं इसको। दिस इज द होलो सेल ऑफ द ग्लास। गुड, ये देखिए ये आपका एक ग्लास का होलो सेल है और दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सेल, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सेल। यहाँ कर लीजिए, हाँ ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सेल। अब देखिए अब ये ट्रांसपेरेंट है, पूरा कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। अब देखिए यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस कैपिटल आर, ये रेडियस ऑफ द सेल है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल है। ओके, अब देखो बच्चों क्या करते हैं, अब करते क्या कि यहाँ से और यहाँ से काट लीजिए, बिल्कुल कट कर लीजिए। यस, ऐसे कट कर लीजिए। कट करते हैं तो क्या होता है, कट करके निकाल दीजिए, कट करके ये निकाल दीजिए, मतलब इसको कट करके निकाल दीजिए और इधर आप पॉलिश कर दीजिए, एक साइड पॉलिश कर दीजिए। पॉलिश आप या तो बाहर कर सकते हैं या तो अंदर कर सकते हैं, यू हैव राइट। ओके, आप जैसे भी कर सकते हैं पॉलिश। तो पॉलिश कर देंगे तो अब ये रिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा। ये वाला तो पीछे वाला पॉलिश्ड हो गया, ये वाला जो अंदर वाला है वो रिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब ये आपका यम और यम डैश,
तो ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर आर द मिरर विच शेप इज जस्ट लाइक अ स्फेयर, जस्ट लाइक अ स्फेयर। या स्फेरिकल मिरर आर द मिरर विच आर मेड फ्रॉम द ग्लास स्फेरिकल शेल। ओके, तो इस तरीके से कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर, दीज आर द mirrors which are made by the spherical glass shell. Okay, glass shell. Okay. ये चीज़ है। मिरर, स्फेरिकल मिरर वो होते हैं जो स्फेरिकल ग्लास सेल से बनाए जाते हैं। और कैसे बनाए जाते हैं? या तो एक साइड किसी साइड पॉलिश कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर पाते हैं। तो देखिए इसमें कुछ डेफिनेशन हम लोग को समझना पड़ेगा। डेफिनेशन कुछ बेसिक टर्म्स, देखिए कुछ टर्म्स समझ लीजिए। कुछ टर्म्स क्या? पहला टर्म्स है, ये देखिए सेंटर, है ना, ये देखिए ये आपका सेंटर है। अब देखिए ये, अब तो फिलहाल में ये अभी ये आपका स्फेरिकल सेल तो नहीं रह गया ना, ये सेल का एक कर्व हो गया, मतलब इसको कर्वेचर कहेंगे। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। तो यम और यम डैश इधर कर्वेचर, जैसे आर्क बोलते हैं ना वैसे ही। तो ये देखिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कौन? ये देखिए ओ, तो जो देखो, तो ये चूंकि स्फेरिकल ग्लास सेल से बना है, तो स्फेरिकल ग्लास सेल का जो सेंटर था वही सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ओके, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ओ। ध्यान से देखिए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? द सेंटर ऑफ द ग्लास सेल बाय विच मिरर इज मेड, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दूसरा जो पॉइंट होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसे ये भी तो रेडियस उस स्फेरिकल सेल का ही था, तो लेकिन बन क्या गया? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ लीजिए। तो ये है हमारा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, अब जरा देखो भैया, अब देखते हैं तीसरा जो टर्म है वो पोल है। क्या है? पोल। देखिए, तो ये यम है और ये यम डैश है। तो यम और यम डैश की पूरी लेंथ, यम से यम डैश पूरी लेंथ है, ठीक है। तो इसका जो यम और यम डैश का मिड पॉइंट होगा, क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। उस मिड पॉइंट को बोलेंगे हम लोग पोल। ये पोल है। तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ यम एंड यम डैश। ओके, यम और यम डैश का मिड पॉइंट पोल है, पोल पी। तो ये क्या है? मिड पॉइंट ऑफ आर्क यम टू एम डैश। ये देखिए मिड पॉइंट है पोल। ओके, अच्छा एक और सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी टर्म्स हैं, ये देखिए एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कह लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं? एक ऐसी लाइन खींचते हैं, थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं। ये देखिए, ये तो बीच का हुआ पोल हुआ, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वो हुआ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। अब देखिए एक ऐसी लाइन खींचिए जो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरे। द लाइन ड्रॉन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन देखिए, लाइन पासिंग, ये देखिए लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से भैया? थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर COC एंड पोल। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो AB देखिए, AB एक ऐसा लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होकर गुजर रहा है, साथ में पोल से भी होकर गुजर रहा है। तो इन दोनों से होकर गुजरने वाली जो लाइन, ओके, इन दोनों से होकर जो गुजरने वाली लाइन होगी वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो AB यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस AB।
ओके, ये चीज़ है। अब देखिए बच्चों, अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स टू वॉच।